अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए जब कोई भी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद अगर हमने उसके लेआउट को चेंज करना हो तो किस तरीके से हम अपने टेबल के अंदर यानी उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से MS वर्ड के अंदर हम टेबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं यानी डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखना है कि किस तरीके से हम अपने टेबल के लेआउट को चेंज करते हैं। टेबल के लेआउट को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने टेबल को एक्टिव करेंगे ताकि लेआउट के हवाले से जो हमारे सामने टैब ओपन होता है वो टैब ओपन हो जाए। उसके लिए मैं सिंपली अपने इस टेबल के ऊपर क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं कि यूँ ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ डाटा टेबल के नेम से टेबल टूल के नेम से डिज़ाइन और लेआउट, डिज़ाइन के बारे में हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि किस तरीके से हम डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसके लेआउट को चेंज करते हैं। लेआउट को चेंज करने के लिए हम सिंपली इस लेआउट के बटन पे क्लिक कर देंगे। मैंने लेआउट के बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि लेआउट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास ऑप्शन थे वो हमारे सामने अपेयर हो चुके हैं। इन ऑप्शन की मदद से हम अपने टेबल के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इसमें एक ऑप्शन है ड्रा का, यानी ड्रा के सेगमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन है, अरेज का और ड्रा का। हम सिंपली ड्रा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्सर था वो एक पेन की शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप टेबल क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कुछ और ड्रा करना चाहें यानी उसके अंदर मज़ीद रो और कॉलम इंसर्ट करना चाहें तो आप इस ड्रा के बटन की मदद से इसके अंदर ड्रा कर सकते हैं। मैं अपने इस सेल के अंदर आके क्लिक करती हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से नीचे तो आप देख सकते हैं कि हमने इस सेल के अंदर यानी इस जो हमारा पहले से सेल मौजूद था उसके अंदर एक न्यू सेल इंसर्ट कर दिया है। न्यू सेल इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा कर लेती हूँ इसे जूम, इतना। ये मैंने जूम कर लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यू सेल एक्टिव हो चुका है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, यानी सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर चेंज करूँगी। उसके लिए मैं जाऊँगी यहाँ से स्टाइल के अंदर और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँगी। ये मैंने कलर कर दिया। कलर करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ब्लैक कलर में हमारे सामने ये शो हो रहा है। उसके बाद अगेन मैं इसे एक्टिव करूँगी। एक्टिव करने के बाद लेआउट के टैब में जाऊँगी। अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, इंसर्ट करने के बाद आप इसके अंदर कुछ और डाटा एंटर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आसानी से वो डाटा एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से इसे रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी पहले तो हमने सीखा कि किस तरीके से हम एक सेल के अंदर मज़ीद सेल ड्रा कर सकते हैं और अब हमने इस सेल को रिमूव करना है, यानी हम नहीं चाह रहे कि इस सेल के अंदर ये भी आए। उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप ड्रैग के सेगमेंट में जाएंगे और यहाँ से दूसरा ही ऑप्शन है हमारे पास अरेज का। आप अरेज के बटन को एक्टिव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्सर था वो अरेज की शेप में आ चुका है। उसके लिए सिंपली आपने जो भी लाइन यानी जो भी रो या कॉलम डिलीट करना हो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्लिक करने की मदद से यानी अरेज की मदद से हमने उसे यहाँ से रिमूव कर दिया है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन डिलीट का। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है हमारे सामने। डिलीट सेल, यानी अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाह रहे हो, एक सेल को, तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके एक सेल को भी अपने टेबल के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट कॉलम, अगर आप अपने टेबल में मौजूद किसी स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यानी आपका पूरा टेबल डिलीट नहीं होगा बल्कि आप इन ऑप्शन की मदद से सिर्फ एक सेल या एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट रो, यहाँ से आप किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है डिलीट टेबल का, यानी अगर आप पूरे टेबल को ही डिलीट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर उसमें मौजूद किसी एक सेल को, एक कॉलम को या एक रो को करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास टेबल है हमारा, मैं यहाँ से इस सेल को एक्टिव कर लेती हूँ। ये मैंने सेल एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद मैं डिलीट के ऊपर जाऊँगी और यहाँ से मैं कर दूँगी डिलीट सेल, यानी ये जो हमारा सेल है ये डिलीट हो जाएगा और उसके जो लेफ्ट में सेल मौजूद है वो इसकी जगह आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है शिफ्ट सेल अप,
यानी जब हम यहाँ से किसी भी सेल को डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के बाद उससे जो नीचे वाला डाटा होगा वो उसकी जगह ले लेगा। उसी तरीके से डिलीट एंटर रो है, डिलीट एंटर रो कॉलम है। सो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट को और यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कि यूं ही मैंने क्लिक किया तो वो जो हमारे पास सेल था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। लेकिन मैं Ctrl+Z प्रेस करती हूँ ताकि वो अगेन यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। सो इस तरीके से आप इस डिलीट के बटन का यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद इसके आगे ही हमारे पास एक और ऑप्शन है, उसमें है इंसर्ट अबव। यानी अगर आप किसी भी कॉलम के ऊपर की जानिब एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट सेल को एक्टिव कर लिया। फर्स्ट सेल को एक्टिव करने के बाद आप इंसर्ट अबव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेल एक्टिव था उससे अबव यानी ऊपर की जानिब एक न्यू सेल इंसर्ट हो चुका है। सो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो तीर का निशान आ रहा है वो ऊपर की जानिब है। इसी तरीके से अगर आप अपने टेबल में मौजूद किसी चीज़ से नीचे कोई सेल एक्टिव करना चाहें यानी नीचे इंसर्ट करना चाहें तो आप इंसर्ट बिलो के बटन पे क्लिक करके उससे नीचे भी इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये सेल हमारा एक्टिव था, सो उससे बिलो यानी नीचे की तरफ एक न्यू सेल एक्टिव हो चुका है यानी इंसर्ट हो चुका है। सो इस तरीके से आप इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से उसके आगे ऑप्शन है इंसर्ट लेफ्ट का, यानी ये जो हमारा टेबल है इससे लेफ्ट की जानिब अगर आप कोई और इंसर्ट करना चाहें कॉलम तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट की जानिब हमारे पास डाटा एंटर हो चुका है यानी टेबल इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद अगर आप राइट की जानिब करना चाहें तो आप यहाँ से इंसर्ट राइट के बटन पे क्लिक करें तो देखिए जो हमारा सेल एक्टिव था यानी ये वाला एक्टिव था तो उससे राइट की जानिब हमारे पास इंसर्ट हो चुका है टेबल। लेकिन मैं Ctrl+C प्रेस करके इन्हें अगेन पहली फॉर्म में ले आती हूँ और यहाँ से इसे थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, लाइक इतना। उसके बाद है अगर आप मुख्तलिफ सेल्स को आपस में मर्ज करना चाह रहे हों, यानी अगर आप ये चाह रहे हों कि ये हमारा जो सेल है और उसके अलावा ये सेल है, या अगर हम लास्ट सेल की बात कर लें कि ये दोनों सेल्स एक सेल के अंदर ही आ जाए तो उसके लिए आप यहाँ से इन्हें मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए हम सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे। सो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मर्ज सेल का बटन एक्टिव हो चुका है। सो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगी। सो देखिए यूँ ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इनके दरमियान में जो यहाँ लाइन थी वो रिमूव हो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुके हैं यानी एक दूसरे के अंदर मिल चुके हैं। सो इसके अलावा अगर आप किसी सेल को स्प्लिट करना चाह रहे हों, यानी जिस तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं इसी तरीके से हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट की मदद से आप उसे अलहदा कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ स्प्लिट के बटन को और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस डाटा के अंदर यानी जो सेल हमारे पास एक्टिव था वो स्प्लिट हो चुका है 2 सेल्स के अंदर। सो इस तरीके से आप स्प्लिट के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास है स्प्लिट टेबल। अगर आप किसी टेबल को ही टेबल के अंदर से अलग करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन का यूज़ हम ज़्यादातर नहीं करते। उसके बाद है हमारे पास ऑटो फिट के ऑप्शन का, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। उसके बाद अगर आप अपने किसी भी सेल के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज़ करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। डिक्रीज़ करने के बाद आप यूँ ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सेल्स का जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या डिक्रीज़ करना चाहें तो डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से आप हाइट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से विड्थ को कर सकते हैं। सो लेकिन हम अपने डाटा को यानी अपने टेबल को ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद है अलाइनमेंट। यहाँ से आप अपने टेबल के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो भी सेल एक्टिव है, ये देखिए आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा डाटा है, ये देखिए मैं यूँ ही अलाइनमेंट को चेंज कर रही हूँ। अगर लेफ़्ट करूँ तो लेफ़्ट हो रहा है, अगर मैं इसे सेंटर में करूँ तो देख सकते हैं हमारा डाटा सेंटर में आ चुका है इस सेल के। इसी तरीके से राइट करूँ तो ये राइट में आ चुका है। ये देखिए ऐसे इस तरीके से हम अपने किसी भी टेबल को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, यानी उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम अपने टेबल का लेआउट चेंज कर सकते हैं। टेबल को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर न्यू कॉलम इंसर्ट करना हो या न्यू रो इंसर्ट करनी हो या किसी पहले से मौजूद रो को डिलीट करना हो, मर्ज करना हो, स्प्लिट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।